सकते हो एक रेंज बना हुआ है। इस रेंज में जब अगर कंसोलिडेट करके जब भी ब्रेकआउट करेगा तो उस तरफ का ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के बारे में। ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे एक रेंज बाउंड ब्रेकआउट में, जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, एक पैरेलल चैनल हो गया, मार्केट एक साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ साइड रेंज में, सिमेट्रिक ट्रायंगल। तो इन सब सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर इन सब पे असेंडिंग में डिसेंडिंग में अगर एक टाइम के बाद ब्रेकआउट होता है तो उसे हम लोग कैसे ब्रेकआउट को समझ सकते हैं, कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे फेस करता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, यहाँ से सेलर नीचे ले, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर इस लेवल पे हिट किया, फिर सेलर नीचे ले, फिर थर्ड टाइम ऊपर गया, फिर सेलर नीचे ले, लेकिन आप सेलर देखोगे सेलर धीरे धीरे यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। जितने स्ट्रॉन्ग फर्स्ट टाइम में थे उतने सेकंड टाइम में सेलर यहाँ कम हो गए, थर्ड टाइम में और कम हो गए, फोर्थ फिफ्थ में धीरे धीरे कम होते हैं, और फिर एट अ टाइम ऑफ पॉइंट ये ब्रेकआउट कर देता है। तो इस ब्रेकआउट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो इसमें होता क्या है ब्रेकआउट में कि यहाँ पे जितने जो सेलर होते हैं सेलर के समवेयर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ पे ऐसे लगे हुए, तो ये ऐसे जब हिट होते हैं तो ये तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। होता है जैसे कि असेंडिंग में धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, सेम इसी तरह डिसेंडिंग में भी अगर आप देखोगे तो मार्केट मल्टीपल टाइम एक, जैसे कि असेंडिंग में अगर आपने देखा कि मार्केट धीरे धीरे रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, तो सेम इसी तरह मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को हिट करता है। यहाँ पे सेलर मार्केट को बार बार नीचे की तरफ खींच के लेके आते हैं। यहाँ पे जितने बायर्स थे उतने नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बायर्स कम हो गए, फिर यहाँ पे बायर्स और कम हो गए, यहाँ पे बायर्स और कम हो गया, और मार्केट धीरे धीरे इसी सेम सपोर्ट को हिट करता है। एक बार, दो बार, तीन, चार बार जब हिट होने लगता है तो ये एट पॉइंट ऑफ टाइम ये वीक बन जाता है, ये लेवल अपना वीक हो जाता है और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है। तो यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे सेलर जो यहाँ पे बायर्स होते हैं, बायर्स के यहाँ पे ऐसे लगे हुए होते हैं, ये जब हिट होते हैं तो मार्केट यहाँ पे तेजी से नीचे की तरफ आ जाता है। तो दो तरह का पैटर्न देख सकते हैं। एक पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस हिट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। दूसरे पैटर्न में आप देखोगे मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट कर दिया। तो इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ब्रेकआउट ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाएगा? ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाएगा, वन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाएगा, टू ब्रेकआउट कहलाएगा स्ट्रॉन्ग। एक बार अपने मन में सोच लीजिए, फिर आप मन में ही आंसर दीजिए। तो जो फर्स्ट वाला ब्रेकआउट है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने तुरंत ब्रेकआउट कर दिया। तो जनरली ये इस तरह के ब्रेकआउट ज्यादातर सस्टेन नहीं होते, ही नीचे आ जाते हैं। और जो यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे मार्केट जितना टाइम स्पेंड करेगा, जितना यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करते हैं, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं और सेलर यहाँ पे डिफीट होते हैं। सेलर मार्केट को नीचे ला नहीं पाते हैं, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं और एक टाइम के बाद ये ब्रेकआउट दे देता है। तो ये तरह नंबर टू वाला जो अपना है, यहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले कंसोलिडेट करना चाहिए। जितना कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। जैसे आप देख सकते हो इस चार्ट में सेम, जैसे कि मार्केट ने जैसे कि एक रेंज बनाया, मल्टीपल टाइम हिट किया, उसके बाद ये डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया। इस तरह के ब्रेकआउट जनरली सक्सेस नहीं हो पाते और ये कुछ टाइम के बाद नीचे आ जाते हैं या फेल हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, बायर्स राइट टाइम पे एंट्री नहीं ले पाता है। अगर इनकेस अगर वो यहाँ पे एंट्री लेगा तो उसे एक बड़ा एसएल यहाँ पे देना पड़ेगा, स्विंग के नीचे देना पड़ेगा। अगर समझे यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे तो उसे कम स्विंग पे एक अच्छा एसएल के साथ एक अच्छी एंट्री मिलेगी। चार्ट में देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट किया। और जब इस तरह के ब्रेकआउट होते हैं तो मार्केट एक बार अपने इस रेजिस्टेंस पे एक बार सपोर्ट लेने के लिए मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और मार्केट ने सपोर्ट लेने के लिए इस पॉइंट पे आया, और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ मार्केट वापस से मूव कर दिया था। तो यहाँ पे एक स्मॉलर एसएल के साथ आप यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हो। जो एसएल आप समवेयर इस स्विंग के नीचे लगा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जब रिटेस्ट करता है मार्केट, उसके बाद जब आता है तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। और इसका टारगेट हम लोग क्या प्लान करते हैं, जनरली टारगेट इसका जितने बड़ा रेंज है, ये इतना बड़ा रेंज है, उसका हम डबल यहाँ पे इसी का डबल हम ऊपर की तरफ प्रेडिक्ट कर लेते हैं और उसी उतना ही हम लोग टारगेट पॉइंट। इस चार्ट में जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे सेम रेंज बनाया, रेंज बना के इसने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट किया। तो जितना बड़ा ये रेंज है, जितना बड़ा यहाँ पे रेंज है, सेम उतना ही हम लोग टारगेट यहाँ पे प्लान करते हैं। और ऐसे स्टार्टिंग में तो आपको इस स्विंग पे रखना पड़ेगा, लेकिन जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो आपको समवेयर यहाँ पे कंसोलिडेट एरिया पे आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि ये सारे पैटर्न अगर मैं आपको स्टॉक्स में करके दिखाऊं तो आपको कम से कम मिनिमम 1000 का सब्सक्राइब टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, और लाइक टारगेट आपको 1000 का कंप्लीट करते हैं तो यही। जैसे कि आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो, यहाँ पे भी एक मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेंज बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो एक रेंज बना हुआ है। इस रेंज में जब अगर कंसोलिडेट करके जब भी ब्रेकआउट करेगा तो उस तरफ का ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इसी सेम पैटर्न को आप देखना चाहते हो प्रॉपर एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस के साथ अगर आप देखना चाहते हो तो मैं स्टॉक्स खोज के आपको बताऊँ कि कहाँ पे आपको एंट्री मिल रहा है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ तक का टारगेट रखना है। तो आप 1000 का सब्सक्राइबर गोल आप कंप्लीट करो तो मैं आपका पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको स्टॉक्स खोज के बताऊंगा कि कहाँ पे हम लोग ये सेम पैटर्न में एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।